हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है कलेक्टिव लेवल पे। 5 कार्ड्स लूँगी मैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। 5 कार्ड्स। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का सन साइन या मून साइन। लिब्रा, जस्टिस, टावर, मैजिशियन, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, सेजिटेरियस, यहाँ पे लिब्रा, लियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ठीक है। ये मेजर साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सभी साइंस को कैरी करता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि जब भी न्यू मून आता है तो न्यू मून के टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ उठापटक मचती है। इवन आपके लाइफ में भी, आपके पार्टनर्स के लाइफ में भी कुछ ना कुछ कार्मिक अटैक्स होते हैं। कोई ना कोई कार्मिक अटैक हो सकता है किसी तरह का उनके ऊपर। जैसे कार्मिक अटैक में आप बोल सकते हैं कि किसी तरह का लॉस या किसी तरह की बैड न्यूज़ या किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स या किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर ये इस तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी भी टावर मोमेंट का इनके लाइफ में आता है तो ये उससे बाहर निकलेंगे। न्यू बिगनिंग होगी, केयरफ्री होकर उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सिचुएशंस को। अगर बैलेंस नहीं होता है तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर डेफिनेटली पावर में है। जो भी होगा आपके बेनिफिट के लिए होगा, इनकी बेनिफिट के लिए होगा। यूनिवर्स की तरफ से ये टावर मोमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ कार्मिक अटैक यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हों या तो डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा हो या किसी कोर्ट केसेस में फंसे हों, या फिर उनके लाइफ में कोई कर्मा है जो उन्हें क्लियर करना है, जो कि टावर मोमेंट के थ्रू यहाँ पर यूनिवर्स क्लियर करवाएगी। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सोल जर्नी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और कुछ कार्मिक से भी डील कर रहे हैं। अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कार्मिक आपको अटैक करे, आपको ट्रिगर करे, आपको हर्ट करे इस वक्त में। या तो उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे कि आपको लगे आपके लाइफ में टावर मोमेंट आए। कार्मिक अटैक होगा डियर, चाहे आपके लाइफ में चाहे आपके पार्टनर के लाइफ में, बट कार्मिक अटैक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। न्यू मून है तो कार्मिक अटैक दोनों साइड होंगे। अगर आपके कोई कार्मिक हैं तो वो आपको अटैक करेंगे, उनकी तरफ से आपको ट्रिगर मिल सकता है। चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, या आपके पार्टनर अगर आपके कार्मिक हैं तो उनसे भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। और अगर आप सोल जर्नी से रिलेटेड हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा जिसके बाद वो बैलेंस होंगे। शिव शक्ति बैलेंस होगा, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी और उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। तो लेट्स क्लैरिफाई, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं। क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, क्यों आया है स्ट्रेंथ। डिसीजन लेने के लिए ताकत की ज़रूरत है। कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है, किसी से ब्रेकअप का या किसी से रीयूनियन का डिसीजन हो सकता है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये सेपरेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी पावर में आके कहीं से सेपरेट हो सकते हैं। स्पेशली
अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं या ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं तो वो उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, डिसीजंस लेंगे। जो अटकी हुई सिचुएशन है, जो बहुत टाइम से आप अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, वहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। जो दो सिचुएशन है आपके पार्टनर्स के लाइफ में, या चाहे वो फैमिली हो आप हों, या उनका काम हो आप हों, या उनके लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो और आप हों, तो जिसकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से ये निकल रहे हैं। बहुत टाइम लिया है इन्होंने इस जस्टिस को लेने में, इस निर्णय को लेने में, न्याय करने में, लेकिन अब ये न्याय होगा और एक नई शुरुआत के लिए होगा, न्यू बिगिनिंग के लिए। टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में? टावर कैसा टावर मोमेंट? परिवार से रिलेटेड कोई खबर मिल सकती है, या काम में किसी तरह का नुकसान हो सकता है, या कहीं ट्रैप्ड हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, तो वहाँ से यहाँ पर कोई न्यूज़ आ सकती है। जैसे किसी सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है। क्योंकि देखिए डेफिनेटली यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी रॉकिंग होती है, और न्यू मून से फुल मून तक कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। आपको जब तक आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते, आपको तोड़ते रहते हैं, आपको एक एक करके अटैक्स होते रहते हैं कार्मिक्स की तरफ से, और आपको उनसे निपट कर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आप अवेकनिंग में पहुंचते हैं, असेंड होते हैं। तो ये सब असेंडिंग प्रोसेस चल रहा है, एक तरह से अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर्स के लाइफ में, और उनको इन सब सिचुएशंस से निकलना होगा, बैलेंस होना होगा, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? आपको खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर्स। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है। हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया हो, आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, तो ये मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और न्यू मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो इनकी हैवी एनर्जी आप भी पिक कर सकते हो। मे बी आपको भी हार्ट में पेन हो सकता है। इनके जो भी चक्रास हील होंगे उस तरह की एनर्जी आप पिक कर पाओगे। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आप में से कई लोगों को फील हो सकती है। ये बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रखी हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं आपके पार्टनर्स, उनको पूरी गलतियां याद आ सकती हैं कि मैंने क्यों किया पास्ट में, ये जो भी गलतियां इनसे हुई हों, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट फील करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लगेगा कि यार मैंने क्यों करा ऐसा, बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली फीलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि फुल मून और न्यू मून पे जो एनर्जीज़ होती हैं वो अप एंड डाउन होती हैं। तो बड़े से बड़े जो बैलेंस लोग हैं वो भी अप एंड डाउन में प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा कभी कभी लोअर वाइब्रेशन में चली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे ज़रूर, लेकिन फिर बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो ये भी बैलेंस हो जाएंगे। कर्मा अकाउंट बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। द फूल की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पे एंडिंग्स दिख रही हैं, डेथ, टफ साइकिल एंड होगी। इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस थे, या जो भी ऑप्शंस थे, या जो हाइड कर रहे थे, भाग रहे थे, छुप रहे थे कमिटमेंट से, तो ये बोल्डली स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस वजह से भाग रहे थे, या जिस वजह से आपसे हाइड कर रहे थे, या जिस वजह से इनके लाइफ में थर्ड पार्टी या अलग अलग सिचुएशंस आ रही थी, वो सब एंड होते हुए नज़र आ रही है। कंप्लीट एंडिंग ऑफ कर्मा। लास्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनकी विश है हैप्पी रखना आपको। जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कंट्रोलिंग है इनके लाइफ में, या जो भी कर्मा साइकिल है वो एंड होगा और फिर आपकी विश पूरी होगी, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। तो यहाँ पर इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इनको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ हॉरर ड्रीम्स आ सकते हैं, जिनका मीनिंग अगर ये सर्च करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि ओ ऐसी बात है, वैसी बात है। तो इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, या इनको आपसे रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ सकते हैं, या आपकी तरफ इनको एक पुल फील हो सकता है, एक मैग्नेटिक पुल इन्हें आपकी तरफ फील हो सकता है। किसी भी तरह से यूनिवर्स गाइड करती है। यूनिवर्स के बहुत सारे तरीके होते हैं गाइड करने के। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओवर एंड ऑल विश फुलफ़िल होगी आप लोगों की। तो आपके पार्टनर की भी विश है, वही आपकी विश है। सो पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें हमेशा। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो पहले हम रून्स से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। देखते हैं रून्स आज क्या बताते हैं। टावर मोमेंट्स दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। डेफिनेटली यहाँ टावर मोमेंट्स आएंगे। किसी न किसी को सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, किसी तरह का पेन, किसी तरह का इनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हुए दिख रहे हैं इस न्यू मून की एनर्जी में। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये एक बेटरमेंट के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। रीयूनियन एंड बरकाना, राइडो एंड बरकाना दोनों आए हैं विद गेबो पार्थ्रो। यहाँ पर इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसा कि करंट फीलिंग्स में आया। आपको इनकी तरफ से किसी तरह का जेस्चर रिसीव हो सकता है, किसी तरह का गिफ्ट रिसीव हो सकता है, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नोटिसेबल चेंजेस इनकी तरफ से नज़र आएंगे, इनके बिहेवियर में नज़र आएंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, हो सकता है मोर देन 1 ईयर या काफ़ी लंबा सेपरेशन आप लोगों का रहा हो, उनको भी यहाँ पर उम्मीद है कि मैसेजेस आ सकते हैं। आप दोनों को मिलके ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना है, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। आपके पार्टनर भी नेक्स्ट एक्शन में अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये जो टावर मोमेंट्स हैं ये हमने करंट एनर्जी मेजर अरकाना में देखा है। टावर एंड डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे, मेजर साइकिल कंप्लीट होगी। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं 10-10 पोर्टल आ रहा है। 10-10 पोर्टल के बारे में मैं अलग से रीडिंग करूँगी, उसके नियर बाय आई थिंक 8 या 9 को मेरी रीडिंग पोस्ट होगी 10-10 पोर्टल पर। लेकिन यहाँ पर 10-10 पोर्टल है क्या, एक्चुअली इट्स अ कंप्लीशन पोर्टल। तो कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा। जो भी लोग सोल जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा। जो कार्मिक जर्नी में है उनके भी लाइफ से कर्मा रिलीज़ होंगे, उनके भी लाइफ में कार्मिक अटैक हो सकते हैं, कार्मिक ट्रिगर हो सकते हैं, कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर कर्मा से ही रिलेटेड होता है 10-10 पोर्टल। इट्स अ कंप्लीशन ऑफ अ पोर्टल, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कंप्लीशन का मतलब है रीयूनियन। तो यहाँ पर कुछ ख़त्म होगा एक अच्छे प्रोसेस के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर बरकाना एंड राइडो, ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है, ज़्यादातर लोगों को जेस्चर रिसीव हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावर में है आपके पार्टनर। अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे तो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं और लास्ट में हम आज गाइडेंस लेंगे।
चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्शन। इससे भी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हार्टेक एंड लॉस, स्पिरिचुअल यूनियन, सैक्रिफाइस। मैंने कहा रून्स में कि कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे, कुछ ना कुछ खोएंगे आपके पार्टनर्स एक नई शुरुआत के लिए। लेट्स चेक क्या कार्ड्स मिले हैं हमें। सबसे पहले तो आपका जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4। तो आने वाले 4 डेज़ 4 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग, देखिए डेथ के साथ द फूल आया है, अगेन न्यू बिगनिंग। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक नई शुरुआत के लिए होगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आए हैं। 1 2 3 न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं, जिसमें से 2 मेजर अरकाना है। लेट्स क्लैरिफाई। आप में से ज़्यादातर लोगों के सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके पार्टनर्स के सोलर प्लेक्सस चक्रास हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपना हार्ट ओपन करेंगे, अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। अपने लाइफ में, उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। फर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिवली, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, राइट। लेट्स क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों आया है ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट एक्शन में। आपसे बात होगी, आपको मैसेज आएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर शादी को लेकर मेजर डिसीजंस होने वाले हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में कोई मेजर डिसीजंस हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो उनके शादी को लेकर कोई बड़े डिसीजंस वो ले सकते हैं। कुछ ना कुछ टफ साइकिल एंड होगी। यूनिवर्स की गाइडेंस से होगा, जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स की गाइडेंस से होगा। यूनिवर्स को आपको पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर देते रहना है। जब तक यूनिवर्स आपके पॉजिटिव एफर्मेशंस को मैनिफेस्ट करती है, आपको होपफुल रहना है। ये नहीं कि आप एक पूरे दिन आप नेगेटिव हो रहे हैं और रात को सोने के पहले आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल दिया और फिर आप कहते हो कि वर्क नहीं कर रहा है या होपफुल नहीं रहते हो आप लोग। मतलब बहुत जल्दी आप लॉजिकल सोचने लगते हो, और ये रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है, बिलीव करिए। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज बी सरेंडर। क्यों कहा जाता है सरेंडर टू द डिवाइन? क्योंकि आप एक तरह से पूरी तरह से आप अपने आप को सौंप देते हैं कि आप जो मर्ज़ी आप करो, आप मेरे लिए जो करोगे मुझे मंजूर होगा, आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे, मुझे पता है। तो जब इस वे में आप अपने आप को ट्रांसफ़र कर, एकदम सरेंडर कर देते हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होती है। तब यूनिवर्स आपकी तरफ से गेम प्ले करती है, जिसे हम कहते हैं कायनात मिलाना चाहती है। तो कायनात उन्हीं को मिलाती है जो कायनात पर ट्रस्ट करते हैं, आँख बंद करके। तब कायनात उनके लिए काम करना शुरू करती है। लेकिन जब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, अरे नहीं मैं ही एफर्ट कर दूँ, मैं ही बता दूँ, मैं ही चेज़ कर लूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँ, तो फिर यूनिवर्स बोलती है ठीक है बेटा पहले तू कर ले। जब तू हार मान जाएगा, जब मेरे पास आएगा तब हम शुरू करेंगे, राइट। इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं। तो ऑलवेज़ बी होपफुल, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, और आप पूरी तरह से ट्रस्ट करें, सरेंडर करें अपने आप को। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपसे कलेक्टिव लेवल पे? आपके पार्टनर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, स्पेशली थर्ड पार्टी को, तभी आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल होगा। चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली में से हो, कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर कोई इनका कोई स्टक सिचुएशन हो, या कोई बैड हैबिट्स हों, ये सब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे आपके लिए इस रीयूनियन के लिए, राइट। तो ये मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। आपको होप रखनी है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, तो आपको होपफुल रहना है। लेट्स चेक न्यू बिगनिंग के कार्ड क्यों आया है।
न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों आया है? इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना। आपकी विश पूरी होगी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको रिसीव होगा मैरिज का आपके पार्टनर्स की तरफ से। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। क्लियर कम्युनिकेशन, आपको मैंने पहले ही कहा कि ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपके लिए ये क्या फील करते हैं, ये सब कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो जो लोग भी हायर वाइब्रेशंस में हैं, जो लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे कि आप जो भी करना है यूनिवर्स को करना है, अपने ईस्ट को आपने सरेंडर कर दिया है एक तरह से, तो यूनिवर्स उनके लिए प्ले कर रही है। यूनिवर्स उनका न्यू बिगनिंग कराएगी। यूनिवर्स उनके लाइफ में उनके पर्सन को वापस लेकर आएगी। यूनिवर्स की तरफ से उनके पर्सन के मैसेजेस भी आपको रिसीव होंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, राइट। सो देखते हैं गाइडेंस। आज मोनोलॉजी से भी हम कार्ड्स लेंगे, देखते हैं न्यू मून के लिए क्या ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें। तो हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जीज़ होंगी और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ होंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यूनिवर्स की तरफ से, मोनोलॉजी की तरफ से क्या गाइडेंस है इस न्यू मून के लिए। प्लीज़ गाइड करें। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आप सब, और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी। लेट्स कट द कार्ड। 1 2 3 4। बॉटम ऑफ द डेक है आपकी तरफ। वर्क थ्रू योर फियर्स, कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनाई, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। डर रहे हैं आप में से कुछ लोग, बिल्कुल नहीं डरिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में हैं, डर रहा है आपका दिल कि क्या होगा आगे, फ्यूचर है कि नहीं है, इन्हीं के साथ है कि नहीं है, शादी होगी कि नहीं होगी, स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो तुरंत स्टॉप हो जाइए। अब देखते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ। 1 2 3 4। आपके पार्टनर, मैंने शायद उल्टा डेक पकड़ा हुआ है। आपके पार्टनर की तरफ है अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, हो सकता है आपके पार्टनर कैंसर हो। फुल मून इन कैंसर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। अगर उनके लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं या आप दोनों के लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। Luck is on your side. Your dreams need a practical plan. You're very close to achieving your goal. तो luck is in your side and you're very close to achieving your goal and new romantic cycle begins. सारे लोग, ज़्यादातर लोग हायर वाइब्रेशंस में हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ज़्यादातर लोग हायर वाइब्रेशंस में हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है, कोई नीडीनेस नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। बिल्कुल जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जा रहे हैं कि जो होगा बेस्ट होगा, जो भी होगा बेस्ट होगा आपके लाइफ में। जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके पार्टनर रीयूनाइट होने वाले हैं। लक आपका साथ देगा। आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने में। आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी नीडीनेस की एनर्जी में हैं या को डिपेंडेंट हैं अपने पार्टनर पे। अपनी हैप्पीनेस के लिए आप किसी पर को डिपेंडेंट हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, राइट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या निकल कर आ रही हैं इस न्यू मून में। शो द वर्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पर टॉरस, यहाँ पर जेमिनाई, यहाँ पर कैंसर, यहाँ पर पाइसिस, यहाँ पर एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी न किसी सिचुएशन में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि उनको लग रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उनको एंजल्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आपके लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। सब कुछ सेफ़ होगा। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके एंजल्स रख रहे हैं। उनको भी कुछ नहीं होगा और उनके लव्ड वंस को भी कुछ नहीं होगा, सब सेफ़ रहेंगे। तो डेफिनेटली अगर उनके लाइफ में किसी तरह की उठापटक मची है तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, राइट।
ठीक होगा, आपके फेवर में होगा। यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो भी होगा एक अच्छे पावरफुल चेंज के लिए होगा और वो सब कुछ एडजस्ट होगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये पावरफुल चेंज लाने के लिए जो उठा पटक ज़रूरी है वो तो यूनिवर्स को करनी ही पड़ेगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड आया है आपके पार्टनर्स की लाइफ में। हो सकता है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हों, या उनको इतना भी टाइम ना मिल रहा हो कि वो अपने लिए अपने ऊपर फोकस कर सकें। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो इनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने पे टाइम दें, थोड़ा सा अपने आप को सुकून में रखें। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर वो कोई डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन सोल है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, अगर वो यूनिवर्स के सीड हैं तो डेफिनेटली वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि वो क्या हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर्स होती हैं। तो एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मे बी उनको किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ दी जा रही हैं ताकि वो अपनी पावर्स को पहचाने, वो अपने सोल पर्पस को पहचाने, लाइफ पर्पस को पहचाने। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर्स की। ठीक है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है आप दोनों को, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं सोल जर्नी से क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रस्ट, जैसा कि मैंने कहा, डाउट की एनर्जी में न रहें, बिल्कुल भी ट्रस्ट की एनर्जी में रहें। सैड न रहें, किसी बात का पछतावा, किसी बात का गिल्ट हो तो रिलीज़ कर दें। फ्रेंडशिप हो सकता है आप कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स या किसी अच्छे आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनके साथ स्पेंड करें। लव, आपके लाइफ में लव आने वाला है और बहुत सारे लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। इस न्यू मून से फुल मून की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्टल भी ओपन हो रहा है, 10-10 पोर्टल, और उसके बाद डेफिनेटली सबसे बड़ा पोर्टल निकलेगा, स्पेशली डिवाइन जर्नी का 11-11। तो आपकी जो भी जर्नी है वो बहुत सेफ़ है, बहुत सेफ़ हैंड में है। आपको ट्रस्ट करना है, पूरी तरह से ट्रस्ट करिए, डाउट एंड ग्रीफ की एनर्जी में मत रहिए। राइट, तो ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।